इस वक्त लाइव जुड़ गए बीजेपी कार्यालय से। जुगल, बैठक इस वक्त चल रही है, क्या अपडेट्स है बैठक से जुड़ी आपके पास? देखिए, बैठक में दो राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं। एक तो जो कोविड काल में बीजेपी सरकार ने और बीजेपी संगठन ने जो काम किए हैं उसको लेकर एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया है। इसके अलावा एक राजनीतिक प्रस्ताव में जो कमलनाथ सरकार का कथित कुशासन था उसके संबंध में और बीजेपी सरकार और संगठन ने जो काम किए हैं उसके संबंध में एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी लोकेंद्र पाराशर जी हैं। लोकेंद्र जी, जो अगर हम संक्षेप में समझें, ये दोनों राजनीतिक प्रस्ताव में क्या है, अगर संक्षेप में हम समझें तो? नहीं, राजनीतिक प्रस्ताव तो एक ही पारित हुआ है। दूसरा प्रस्ताव कोविड-19 को लेके है। उसे आप राजनीतिक न कह के सामाजिक संवेदनाओं से भरा हुआ एक प्रस्ताव ऐसा कहें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। तो राजनीतिक प्रस्ताव में जो परिस्थितियां मध्य प्रदेश की पिछले 2-3 सालों में बनी हैं और देश में कांग्रेस ने जिस प्रकार का व्यवहार कोविड संकट के दौरान किया है और हमारी सरकारों ने जिस प्रकार से मानवता को बचाने का काम किया है, ये सारे विषय उसमें आए हैं। और कोविड से संबंधित प्रस्ताव में भी संगठन से लेकर सरकार ने कैसे काम किए हैं। आज मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वो नंबर 1 बना है वैक्सीनेशन में और तमाम प्रकार की जो मानवता की सेवा हम लोगों ने की उन सबका उल्लेख हुआ है। सर, दो इसमें प्रमुख बातें दिख रही हैं। एक तो कमलनाथ सरकार में जो सरकारी योजनाएं, जो शिवराज सरकार की योजनाएं थी वो बंद कर दी गई थी, इसका जिक्र है और कई जगह। और ये है कि कोरोना काल में कांग्रेस सरकार ने लापरवाही बरती। देखो, ये बहुत स्पष्ट है, हाथ कंगन को आरसी किया। ये तो रिकॉर्ड में है कि संबल जैसी योजना जो गरीब आदमी के जीवन की पूरी गारंटी देती थी उसको भी कमलनाथ ने बंद कर दिया। वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया। कमलनाथ जी ने जो गरीबों की चिकित्सा सुविधा थी वो छीन ली। तमाम सारी ऐसी चीज़ें कमलनाथ सरकार ने बंद की थी जिससे आम आदमी का जीवन प्रभावित हुआ। इतना ही नहीं, तीर्थ दर्शन योजना, एक बुजुर्गों की इच्छा होती है भाई तीर्थ दर्शन करना है, उसकी व्यवस्था शिवराज जी ने की थी, उसको बंद कर दिया। राजनीतिक विद्वेष इस कदर हो जाए कि जनता से बदला लेने लगे आप, तो ये तो ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का उल्लेख निश्चित तौर पर, हम एक राजनीतिक दल हैं, जनता को बार बार ये बताने की आवश्यकता होती है कि हम कैसे हैं और सामने वाला कैसा है, दिन कैसी होती है, रात कैसी होती है, पूर्णिमा कैसी होती है और अमावस्या कैसी होती है। ये जनता को स्पष्ट रूप से समझना इसलिए ज़रूरी है कि सारी ताकत तो जनता के हाथ में, इसलिए जनता को पता होना चाहिए कि अमावस्या कौन लेकर आता है और पूर्णिमा कौन लेकर आता है। तो आपने सुना होगा कि पूर्णिमा कौन लेकर आता है और अमावस्या किसके राज्य में आ जाती है। ये साफ संकेत है। ये बताने की कोशिश की गई है इस राजनीतिक प्रस्ताव में कि कमलनाथ सरकार के जो 15 महीने थे उस 15 महीने में मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, जो योजनाएं जनता से सीधे जुड़ी थी, उसे कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया। हालांकि ये मुद्दा पुराना है लेकिन इसको नए सिरे से राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए बीजेपी ने पेश किया है। इससे एक बात साफ है कि जनता के बीच में बीजेपी इस बात को लेकर जाना चाहती है कि जनता से कल्याण की जुड़ी योजनाएं कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी और बीजेपी सरकार में आते से ही जनता से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं फिर शुरू कर दी गई है। यानी इस पूरे राजनीतिक प्रस्ताव में केंद्र में जनता है। स्वाभाविक रूप से जनता ही लोकतंत्र में सबसे प्रभावशाली होती है, इसलिए इस बात को ध्यान रखा गया है कि जो जनता से जुड़ी योजनाएं हैं उसका इस राजनीतिक प्रस्ताव में जिक्र हो। चलिए, आप नजरें बनाए रखिए जुगल, इस पूरी चर्चा के लिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए बैठक से जुड़ी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।